दोस्तों, जिन चर्च जाकर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जहां ऑर्नामेंटल पेड़ खड़े किए जाते हैं, प्लम केक, लाइट्स, घंटियां, फुल ऑन सेलिब्रेशन की जाती है, उसके पीछे की एक डार्क रियलिटी क्या आपने सुनी है? वो सच, वो दौर जिसमें समझदार, सशक्त या अकेली महिलाओं को डायन कर उनकी हत्या की गई और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया विच हंटिंग। क्या आप चर्च के इस इतिहास को सुनने के लिए तैयार हैं? शायद हाँ और शायद नहीं भी, क्योंकि आज आप क्रिसमस के नाम पर सेलिब्रेशंस तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हर कोई यही कर रहा है, क्योंकि क्रिसमस का ट्रेंड यही है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप में इन चर्च के पादरियों के इंस्ट्रक्शंस द्वारा जिंदा जला दिया जाता था महिलाओं को। इन चर्च में जहां आज रोशनी है, वहीं कभी आग थी, जहां आज प्रार्थना है, वहीं कभी चीखें थी। बात करते हैं विच हंटिंग की, जो कि 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में लार्ज स्केल में की जा रही थी, जिसका शिकार न जाने कितनी ही महिलाएं बनी। लेकिन ये सब था क्या? आखिर कौन महिलाओं को इसका शिकार बनाता जा रहा था? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले सवाल, क्या होती है विच हंटिंग? विच हंटिंग यानी डायन का शिकार, जिसमें किसी व्यक्ति, अक्सर महिला, पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाकर उसे आग के हवाले कर देना यानी मार डालना शामिल है। और ये कोई ग्रीन्स फेरी टेल नहीं थी, ये यूरोप का सच था, जहां चर्च की घंटियां कई बार महिलाओं के लिए अंतिम संकेत बन जाती थी। आज जो देश खुद को प्रोग्रेसिव बताते हैं और फेमिनिस्ट अधिकारों की बात करते हैं, वो इसी विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को सूली पर चढ़ा रहे थे। इसमें सभी देश शामिल थे। इवन जर्मनी वॉज वन ऑफ द विच बर्निंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उस दौर के यूरोप में लोग मानते थे कि डायन शैतान से समझौता करती है, बीमारियां फैलाती है, फसलें बर्बाद करती है, बच्चों की मौत की वजह बनती है और ईश्वर के खिलाफ काम करती है। इन आरोपों के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं होता था। डर, अफवाह और अंधविश्वास ही सबूत माने जाते थे और वही किसी की जिंदगी का फैसला कर देते थे। अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि विच हंटिंग में चर्च का क्या रोल था, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले सवाल भी उठाया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रोल चर्च का ही था। एक्चुअली यहीं से तो विच हंटिंग होना शुरू हुआ था और उस समय का धार्मिक सिस्टम विच हंटिंग को सही और ज़रूरी भी मानता था। 15वीं सदी में चर्च ने आधिकारिक रूप में ये मान लिया था कि विचक्राफ्ट एक अपराध है और इसका सीधा संबंध शैतान से है। 1484 में पोप इनोसेंट 8 ने एक आदेश जारी किया, जिसे पैपल बुल कहा जाता है। इसमें विचक्राफ्ट को एक भयानक धार्मिक अपराध बताया गया। इसके बाद चर्च के पादरी, धार्मिक अदालतें और राज्य की अदालतें सब मिलकर डायन शिकार चलाने लगे। धर्म, कानून और सत्ता एक साथ मिल गए और इन सब का सबसे आसान शिकार कौन बनी? महिलाएं। इतिहासकारों के मुताबिक लगभग 1 लाख लोगों पर डायन होने का मुकदमा चला। इनमें से 40,000 से 60,000 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। करीब 75% से ज्यादा महिलाएं थी, यानी हर 4 में से 3 शिकार महिलाएं थी। और ज्यादातर विधवा महिलाएं, अकेले रहने वाली महिलाएं, गरीब महिलाएं या समाज से अलग सोचने वाली महिलाएं थी। आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा ताकत दी 1487 में 2 पादरियों, हेनरिक क्रेमर और जैकब स्प्रिंजर द्वारा लिखी गई किताब मैलियस मैलेफिक्रम ने। इसका मतलब होता है हैमर ऑफ विचेस, यानी डायनों को कुचलने का हथौड़ा। दोस्तों, ये किताब चर्च के पादरियों और अदालतों के लिए एक गाइड बुक बन गई थी और धीरे धीरे यूरोप के अधिकांश चर्च और अदालतें इस किताब को अपना रूल बुक मानने भी लगी थी। एक धार्मिक मार्गदर्शक जो असल में महिलाओं के खिलाफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस का लाइसेंस था। इसमें बताया गया था कि डायन क्या होती है, उसे कैसे पहचाना जाए और उसे कैसे सजा दी जाए। अब जानते हैं कि इस किताब में कथित रूप से डायनों को लेकर क्या कुछ लिखा गया है। किताब के अनुसार डायन को पहचानने का तरीका यूं होता था कि अगर कोई महिला ज़्यादा सवाल पूछती है, अकेले रहती है, बीमारियों से जुड़ी हुई है, उसके शरीर पर कोई निशान है, टॉर्चर के दौरान दर्द सह लेती है, रोती नहीं है या उस पर कोई आरोप लगा देता है, तो वो डायन हो सकती है।
यहाँ तक कि खूबसूरत महिलाओं तक को भी डायन माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वो अपनी खूबसूरती से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। यानी सब कुछ अंधविश्वास पर आधारित था। किताब में डायनों की गिरफ्तारी और पूछताछ करने का भी वर्णन है कि जब किसी को डायन माना जाता था तो उसे जेल में नग्न रखकर सर और शरीर के सभी बाल उड़ा दिए जाते थे। उसकी पूरी शारीरिक परीक्षा, बॉडी इंस्पेक्शन, महिला निरीक्षकों द्वारा कराई जाती थी। आरोपी को भूखमरी, अकेलापन और मानसिक दबाव में रखा जाता था ताकि वो कन्फेशन दे दे कि वही डायन है। इस किताब में साफ लिखा गया था कि महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा शैतानी ताकत होती है। यही सोच लाखों मौतों की वजह बनी। अब आते हैं पनिशमेंट्स पर जो इस किताब में लिखी गई थी। कैनन, पुरानी चर्च का कानून, जो आमतौर पर सिर्फ निकाले जाने वाली सजा थी, लेकिन मैलिस ने कहा कि ये पुराना है और अब कठोर सजाएं लागू हो। इसमें अक्सर दोषी पाए जाने पर फांसी देकर मृत्युदंड की सजा होती थी। कभी कभी बंदी बनाकर जीवन भर की यातना दी जाती थी और सबसे आम जो सजा थी उसमें महिलाओं को डायन बताकर जिंदा जला दिया जाता था। यातनाएं दर्ज थी, धीमी आग, कीलें, पानी, शर्मिंदगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। और ये सब भरी सभा में चर्च में ही होता था। याद रखिए, इस किताब को लिखने वाले चर्च के ही 2 पादरी थे। अब सोचिए जरा, आज जिस चर्च में आप प्रे करते हैं वो न जाने कितनी ही महिलाओं के लिए काले पानी की सजा से भी ज्यादा क्रूर साबित हुआ। यहाँ महिलाओं पर न जाने कितनी ज्यादती की गई। इतिहास में ऐसी कई महिलाओं ने नाम दर्ज हैं जिनके साथ विच हंटिंग की गई। आइए अब आपको इन महिलाओं के बारे में बताते हैं। जॉन ऑफ आर्क, फ्रांस, 1431। जॉन ऑफ आर्क एक साधारण किसान परिवार की लड़की थी जिसने पुरुषों के कपड़े पहन फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और कई युद्ध जीता। साथ ही वो अक्सर कहा करती थी कि उसे ईश्वर और फरिश्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे फ्रांस को बचाने का आदेश देती हैं। उस समय ये बात बहुत असामान्य मानी जाती थी क्योंकि चर्च के अनुसार ईश्वर की बात सिर्फ पादरी ही सुन सकते थे। ऐसे में जब उसे पकड़ा गया तो चर्च की अदालत ने कहा कि जो आवाज़ें वो सुनती है वो ईश्वर की नहीं बल्कि शैतान की हैं। उस पर आरोप लगाया गया कि वो धर्म के नियम नहीं मानती और पुरुषों जैसा व्यवहार करती है। उसे शैतानी ताकतों से जुड़ा बताया गया और अंत में 1431 में उसे आग में जला दिया गया। फिर वर्षों बाद चर्च ने खुद माना कि वो निर्दोष थी। कैथरीन रिपोर्ट, स्विट्जरलैंड, 1731। कैथरीन रिपोर्ट एक गरीब महिला थी जो गांव में काम करके जीवन चलाती थी। एक दिन किसी किसान ने कहा कि उसकी लोमड़ी घायल हो गई और ठीक उसी जगह कैथरीन के शरीर पर भी चोट के निशान है। लोगों ने मान लिया कि कैथरीन ने जादू से लोमड़ी को नुकसान पहुंचाया है। उसे पकड़कर जेल में रखा गया और बहुत यातनाएं दी गई। डर और दर्द में उसने ये स्वीकार कर लिया कि वो रात में झाड़ू पर उड़ती है और शैतान से मिली है। यही स्वीकारोक्ति उसके लिए मौत का कारण बन गई। उसे पहले गला घोट कर मारा गया और फिर उसका शव जला दिया गया। बाद में इतिहासकारों ने माना कि वो पूरी तरह निर्दोष थी। एना गोल्डी, स्विट्जरलैंड, 1782। एना गोल्डी एक अमीर परिवार में नौकरानी थी। उस घर की बच्ची बीमार पड़ गई और कहा गया कि उसके मुंह से सुइयां निकल रही हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि एना ने जादू से बच्ची को नुकसान पहुंचाया है। असल में एना शक्तिशाली लोगों के लिए असुविधाजनक बन गई थी। उसे गिरफ्तार किया गया और यातनाएं दी गई। डर के कारण उसने स्वीकार किया कि उसने शैतान की मदद ली थी, लेकिन बाद में उसने ये बयान वापस ले लिया। फिर भी अदालत ने उसकी नहीं सुनी। उसे सिर काटकर मार दिया गया। आज एना गोल्डी को यूरोप की आखिरी डायन शिकार की शिकार महिला माना जाता है और स्विट्जरलैंड ने बाद में उसे निर्दोष घोषित किया। दोस्तों, ऐसी कहानियां अनेकों हैं, इतनी कहानियां कि वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाए, मगर इन बदकिस्मत महिलाओं की कहानियां थमने का नाम नहीं ले पाएंगी। ऐसे में इस क्रिसमस ईव भी चर्च में हमेशा की तरह रोशनी रहेगी, प्रार्थना होगी, लेकिन इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि इन चर्चों का इतिहास इतना ब्रूटल और एंटी विमेन है। ये वीडियो
किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ये बस इतिहास को याद रखने की एक कोशिश है, क्योंकि जो समाज इतिहास भूल जाता है उसी समाज में इतिहास दोहराता है। स्वाभाविक है कि हम विच हंटिंग के इतिहास को वापस नहीं लाना चाहेंगे। आज हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं, लेकिन कभी यही यूरोप आग के ढेर सजाता था, जहां महिलाओं को केवल इस आधार पर जला दिया जाता था कि किसी पड़ोसी ने सपने में उन्हें चुड़ैल दिखा दिया। हमें ये सच डेफिनेटली याद रखना है और हम ज़रूर रखेंगे। क्रिसमस आज उम्मीद और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन कभी चर्च ने इसी होप के नाम पर हजारों महिलाओं को डर और आग के हवाले कर दिया था। ये रातें अनगिनत महिलाओं के लिए अंधेरे और भय का दूसरा नाम थी। क्रिसमस मनाते हुए आप सबको ये भी याद रहे